He also used gutter language in talking about those he regards as his enemies. वो कहते हैं कि गटर के नाली के कीड़ों वाली जुबान आसिम मुनीर ने इस्तेमाल की जब वो अपने जो है उन लोगों के बारे में जिनको वो अपना दुश्मन समझता है। ये खतरनाक है मुल्क के लिए। यही हुआ था 1971 में। कैसे हिम्मत हो गई, हमारे फलस्तीनियों को मार दिया, कैसे हिम्मत होगी हमारे कश्मीरियों को कुछ कर दिया। अरे भाइयों, अपना पाकिस्तान को संभाल लो। Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his finger on a nuclear button. ये बहुत ही ज्यादा अहम बात है। हमने कहा है कि इस तरह का गुस्से वाला बंदा, दहशत फैलाने मतलब शर्मंगेज बंदा, उसकी उंगली जो है वो किसी मुल्क के न्यूक्लियर बटन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाइनीज शिप जो कि फिशिंग शिप था वो इंडियन ओशन के बीच में कहीं पलट गया और उसमें 39 लोग जो सवार थे उन सब के गायब होने की संभावना है और उसमें से 2 की लाशें मिल गई हैं। आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ही इज नॉट फिट टू कमांड। पर भारत उनकी हेल्प कर रहा है। असल में भारतीय नेवी के द्वारा अपने जो मैरीटाइम रेस्क्यू एसेट्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है। इन एसेट्स में कुछ क्लियर नहीं बताया गया कि कौन कौन से एसेट्स, पर हो सकता है कोई शिप या मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। एक है जैसे Amazon वेब सर्विसेज जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है Amazon.com का, वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कम से कम 1,30,000 से ज्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। आप सोचें कि पीएफ बेस में घुसकर अगर एयरफोर्स के जहाजों को जला देना, इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट हो नहीं सकता। बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। तो वेलकम माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें हुआ है। मैं छोटा-छोटा करके हर चीजों के ऊपर कवर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तानी इनके ऊपर क्या-क्या टिप्पणी किया है हम वो भी सुनेंगे। देखिए, फर्स्ट होता है यूक्रेन। देखिए, ये G7 का जो मीटिंग चल रहा है ना, इसमें यूक्रेन को बुला लिया है। एक्चुअली बुलाया तो जापान ने, और उसके बाद इंडिया के साथ यूक्रेन का जो अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे प्रेसिडेंट है। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है, तो जेलेंस्की, तो उनका मुलाकात हुआ था और इंडिया ने ये एश्योर किया कि हम कोशिश करेंगे जितना यूक्रेन की मदद कर सकता हम वो करें। अब देखिए, ये सब होता है बोलने के लिए होता है, इसका ग्राउंड में इम्पैक्ट उतना होता नहीं है, ठीक है। और इंडिया को पता है कि यूक्रेन की वजह से रशिया को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि देखिए, अब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में यूक्रेन अब ऊपर आ चुका है। अब पाकिस्तान का पोजीशन देखिए, पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, लेकिन उनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता। और यही होता है, आप जब इधर उधर करेंगे ना, आप देखेंगे आज से 5 साल या 6 साल बाद यूक्रेन का भी सेम सिचुएशन होगा। आप यूएसए के साथ रहेंगे ना, तो मतलब आप अपने पैरों में वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसके बाद आपको पता होगा, ये जो बाइडेन ने एक चीज बोला है कि नरेंद्र मोदी जी से कि जो बाइडेन नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्लोबल रेटिंग नरेंद्र मोदी जी का बहुत हाई है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो के, और इंडिया में भी, डोमेस्टिक में भी देखिए नरेंद्र मोदी, वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, नरेंद्र मोदी जी को पता है कैसे वोट लेना है, ठीक है। उसके लिए वो किसी को भी सूली में चढ़वा देगा, ठीक है, जो भी है। बट इससे क्या होता है कि एक आपका जो इंडिया का इमेज है ना, ये बहुत ऊपर आ जाता है। और इससे और एक चीज होता है कि आप अपना जो इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इसको और भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसके बाद और एक न्यूज है, वो है कि देखिए, जापान ने अमेजन वेब सर्विस, आपको पता होगा टेस्ला ने तो बोला है कि हाँ हम मेक इन इंडिया करेंगे। एट द सेम टाइम अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विस वो होता है कि मतलब मान लीजिए एक क्लाउड कंप्यूटिंग, वो बोला है कि 13,000 करोड़, मतलब रफली आप बोल लीजिए 5 या 6, आप जितना 8,000 करके रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, 1.6 के आसपास होगा, इतना बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और एक न्यूज है, और पाकिस्तान में ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। और ऑटोग्राफ के मामले में देखिए, पाकिस्तान का कोई लीडर का भी कॉल उठाता नहीं है यूएसए, तो वो सब चीजें तो नहीं होगा। जापान ने बोला है कि हाँ आपका जो यूपीआई पेमेंट है इसके साथ हम लिंक अप कर देंगे। और आपको पता होगा ये जापान ऐसा कोई अनोखा कंट्री नहीं है, पहले ये यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो हमारा जो यूपीआई पेमेंट के साथ वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली हुआ है ना कि यूपीआई के साथ क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जाए, आई थिंक वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा, नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होता है वो ही अवेलेबल होगा। और पाकिस्तान में तो देखिए, पाकिस्तान में यूपीआई छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो इंटरनेट होता है, हमारा 500 होता है, वहाँ पे 5,000 होता है, तो आप ये यूपीआई नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, जो G7 कंट्रीज है, G7 कंट्रीज में देखिए चाइना इंक्लूडेड नहीं है। चाइना को जानबूझ के एक्सक्लूडेड किया गया है, क्योंकि देखिए ये यूएस इसको हेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो यूएसए डिसाइड करेगा, और यूएसए का जितना भी वेसल स्टेट देखिएगा सब G7 में है। इनिशियली वो रशिया था, उसको वो जब उन्होंने क्रीमिया को ले लिया था, उसके बाद रशिया को निकाल दिया था, ठीक है। और पाकिस्तान इसमें कभी इंक्लूडेड नहीं होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला कि पाकिस्तान का जो सिचुएशन ना, ये यूक्रेन जैसा पहले था, और बाद में आप देखिएगा कि पाकिस्तान का भी जो सिचुएशन है यूक्रेन का 5-6 साल बाद वही सेम ही होगा। इसके बाद देखिएगा, जर्मा खलीजा जो यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान था, मतलब अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान था, उन्होंने ये जो आसिम मुनीर को बोल दिया कि ये तुम
जो मतलब पाकिस्तान में जो टेररिज्म फैलाते हो ना, ये तुम्हारे वजह से, एंड यू आर नॉट फिट टू रूल द कंट्री। एक्चुअली ये सब वो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर झगड़ा कर रहा है, और एक्चुअली पूरी दुनिया ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका जड़ में पाकिस्तानी आर्मी ही है। और एक लास्ट न्यूज़ है, और ये लास्ट न्यूज़ है, आपको पता होगा ये इंडियन ओशन में कोई चाइनीज शिप फंस गया था। वो एक नॉर्मल मतलब फिशिंग शिप था, उसको इंडियन नेवी ने हेल्प किया है और उसको रेस्क्यू किया है। ज्यादा डिटेल्स तो देखिए कभी भी अवेलेबल होता नहीं ये सब के बारे में। अब आ जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या सोचता है, हम वो सुन लेते हैं। वो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में लगाने लगा है बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। और किस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खिते के साथ कनेक्ट होना है, ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज़ हैं उनकी जो कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब ये जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम 13 अरब डॉलर इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है और हमें हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी। जो कहा जा रहा है कि एक है जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेकर 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी। सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस। इसको जरा ना थोड़ा सा हम सही पर्सपेक्टिव में लाते हैं। आपने ये पूरा पढ़ा जो जलमे ने लिखा है, उसने बड़ा डिटेल लिखा है, उसने कोई 2 लाइनर ट्वीट नहीं किया, ठीक है ना। इसको आप एक बिल्कुल सरसरी तौर पर मत लें, इसको बहुत गौर से देखें कि इसने कहा क्या है और किस मौके पर कहा है। कि अमेरिका में जो है, जो लेजिस्लेचर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जो है अपना एक ये बताया है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दें। और फिर उसके बाद ये एक पहला जो है इतना तफसीली जो है ये मौक़िफ़ जो है सामने आया है। अभी देखें कि इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है वो तो बताई गई है कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट फिट टू कमांड। पहले हम बात करते रहे कि इसकी मॉरल, इसकी जो लीगल एक है ना लीगैलिटी या मॉरलिटी जो है टू कमांड दिस आर्मी, वो शुरू दिन से नहीं है। उसको जो है ये अभी साबित करने के लिए कि जनाब मैं अभी आ गया हूँ और मैं आके चढ़ गया हूँ, मैं आपका हिटलर हूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा जो एक नाजी मैकेनिज्म है वो मैंने बना लिया पिछले 6 महीने। वो किधर बनाया भाई तुमने? ये जरा सी तुमने मूवमेंट शो किया है, तुम जाहिर हो गए हो, और जब तुम जाहिर हो गए हो अभी तुम बचो। मैं इसके ऊपर आगे चलता हूं, और प्लीज 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 पाकिस्तानियों, आप इस चीज का ख्याल रखना। ये सारी चीज आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके मतलब है कि एक आपकी सोच जो है ना उसमें ये चीज डालने के लिए है कि आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं, ये वर्दी पहन के एक जिसको कहते हैं ना स्टेट ऑर्गन की हेड की हैसियत से चढ़ बैठा है, जिसके पास बहुत पावर है। वही पावर इसने रुख कर दिया है आप मतलब अवाम की तरफ। तो ये इस आसिम मुनीर को, इस ज़हनी मरीज को पता होना चाहिए कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा।
लोगों को क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। अभी मुझे एक खबर मिली है, आप सोचें जब ये बात कर रहा है ना, अपने ऑफिसर्स को धमकियां दे रहा है तो साथ साथ कर भी रहा है। हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना। अब क्या है कि जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए, तो भारत ने बोला ले लो, और भी देश कर रहे हैं, आप भी ले लो। तो जापानीज क्या कह रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं यूपीआई, और जापानीज कह रहे हैं यार ये हमें चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे भारत का ना एक सिस्टम चला यूपीआई का, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आप मुझे पैसा दे सकते हैं, कोई बीच में फीस नहीं है। अमेरिका में बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं। और यहां पे ऐसा सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने कि मैं आपको 1000 बार पैसे भेजूं एक दिन में, जीरो फीस। मतलब पर्सन को एज एन इंडिविजुअल देयर इज नो फीस। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरफेस? क्या जबरदस्त चीज बनाई। अब लोग सीख रहे हैं यार। जापान जैसी कंट्री कह रही है यार हमें बताओ ये तुम लोगों ने करा क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर फिट करा है, हम लोग भी करेंगे। और डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जो मीटिंग जो कल शुरू हो रही है, ये G7 की मीटिंग है। इस G7 की मीटिंग में चाइना इज नॉट इनवाइटेड टू जापान। ना चाइना है, पहले G8 हुआ करता था लेकिन रशिया को निकाल दिया तो वो G7 हो गई। तो अब G7 में इंडिया को बुलाया गया, इंडिया इज देयर मीटिंग में। कल जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जापान यहाँ पहुंच भी गए होंगे। एंड नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो कमिंग टू द US ना, स्टेट विजिट हो रही है। दिस इज अ वेरी, मतलब साल में 1 या 2 स्टेट विजिट्स होते हैं। इट इज, इससे ज्यादा इज्जत अफजाई अमेरिका नहीं कर सकता। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट अमेरिका गिव्स टू अनदर लीडर। जब उनको स्टेट बहुत बड़ा व्हाइट हाउस में देयर विल बी ए बैंक्वेट डिनर जिसमें वो तारीफें वगैरह होगी। इससे पहले जो विजिट्स हुए थे नरेंद्र मोदी के, दे वर नॉट स्टेट विजिट्स। मतलब इससे पहले भी वो आए हैं यूएन के असेंबली मीटिंग। वेब सर्विसेज ये कह रहे हैं कि हम $13 अरब इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें, और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, और हमें हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आजादियां देगी। कोनो तारो कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसीडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो प्रॉब्लम, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी। वो बैंक शैंक जाना, ये सब, वो सब कहानी खत्म की। फॉर्म साइन करो, फिर अच्छा ये, फिर ये बना के